सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ क्वेरीज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें से पहला क्वेरीज ये रहने वाला है कि क्यों करवाना पड़ा आईआईटी जेम काउंसलिंग को एडिशनल राउंड, जबकि इसने एडिशनल राउंड के नाम पे राउंड 6 करा दिया है। दूसरा ये भी है कि जबकि ये स्पॉट एडमिशन करा ही रही थी तो फिर स्पेशल एडिशनल राउंड की ज़रूरत क्यों पड़ी, और एडिशनल राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, अगर विजिट कर रहे हैं डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड सपोर्ट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस आईआईटी जेम के काउंसलिंग में जो है एडिशनल राउंड 6 को माना गया और 5th तक था, ये 7वां है, ये 6ठा है गाइस। तो मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, स्पोर्ट राउंड जो हो रहा था, स्पोर्ट राउंड के होने के बाद भी आईआईटीज़ में सीट खाली रह रहे थे। ज़्यादातर आईआईटीज़ में स्पोर्ट राउंड रहने के बाद भी जो देखा गया, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो जनरल कैटेगरी में सीट खाली रह जाते थे। उसके कुछ रीजंस थे। कुछ रीजन थे कि स्टूडेंट जो है या अपने घर के आसपास टॉप एनआईटीज़ में चले जाते थे, या कुछ स्टूडेंट जो थे एनआईटीज़ के लोअर एनआईटीज़ में भी जो है ऑलरेडी स्पॉट एडमिशन स्टार्ट होने से पहले जो है सीट वो वहाँ पर बुक करके फिजिकल रिपोर्टिंग कर देते थे। और तो फिर एक क्वेश्चन है कि जब कर देते तो फिर अप्लाई क्यों करते थे। तो है कि बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो जिनके पास पैसे होते थे, तो वो क्या करते थे कि एडमिशन लेने के बाद भी एनआईटीज़ में सारा पेमेंट छोड़ के आईआईटीज़ अगर मिल जाता था उनके मनपसंद का तो स्पोर्ट राउंड में आ जाते थे। वो एनआईटीज़ की सारे पैसे जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं, उनको आईआईटीज़ मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के बच्चे हैं जो एनआईटीज़ में एडमिशन ले लिए हैं, लेकिन वो किसी भी हालात में वहाँ पर दिए गए पेमेंट को छोड़कर फिर एनआईटीज़ को छोड़कर आईआईटीज़ में स्पोर्ट राउंड में एडमिशन नहीं ले सकते। तो इस वजह से ये था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो कि स्पोर्ट राउंड में एडमिशन लेने के बाद भी सीट वैकेंट होने का रीज़न ये था कि लोन पे ले लेते थे और बाद में उसका लोन पास ना होने के बाद भी जो है सीट वैकेंट रह जाता था। आईआईटीज़ हमेशा कोशिश करी है स्पोर्ट राउंड में जितनी सीट वैकेंट हो जिस कैटेगरी में, उसे ट्रिपल टाइम जो है ज़्यादा मतलब जो है वो सीट शॉर्ट लिस्टेड करती थी या बुलाती थी। अगर एक सीट खाली है तो 3 स्टूडेंट को नाम शॉर्ट लिस्ट किया जाता था। फिर भी आईआईटीज़ ने देखा कि सीट वैकेंट रह जा रहा है। फिर इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए आईआईटीज़ ने कुछ आईआईटीज़ ने, सारे ने, कुछ आईआईटीज़ ने क्या किया कि उसने क्या किया कि स्पोर्ट राउंड में नाम शॉर्ट लिस्टेड करना बंद कर दिया। उसने सीधा बोला जिसने जिसने भी स्पोर्ट राउंड में अप्लाई किया सारे डॉक्यूमेंट और पैसे लेके आ जाओ, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको यहाँ पर पेमेंट करके सीट बुक कर लेना है और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेना है। फिर भी कहीं ना कहीं सीट वैकेंट रह जा रही थी किसी ना किसी कारण की वजह से। तो इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को, इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए आईआईटीज़ को जो है एडिशनल राउंड करवाना पड़ रहा है। अगर इनके बावजूद भी सीट खाली रह जाता है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि स्पॉट राउंड हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं है इस बात से। तो जिन जिन स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर क्या एडिशनल राउंड के बाद आईआईटीज़ में स्पोर्ट राउंड होगा, तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेरी, कि सर क्या हमने जो है आईआईटीज़ के जेम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्या हम एडिशनल राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? एडिशनल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इनका रिजल्ट कब अनाउंस होगा, क्या फिर से स्पोर्ट राउंड रियल में होगा या नहीं होगा? इन सारे सवालों के जवाब के लिए अगर ये नया एडिशनल राउंड इन्होंने स्टार्ट किया है आईआईटी जेम काउंसलिंग ने, तो इनके रिगार्डिंग में एडमिशन ब्रोचर में और इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में कोई भी इन्फॉर्मेशन मेंशन इसने नहीं किया है। तो अब इनके रिगार्डिंग में अगर इसने कहा है आईआईटी ने कि एडिशनल राउंड होगा, तो साइट पे बहुत जल्द जो है अपडेट आएगी जिसमें कब रिजल्ट अनाउंस होगा इस एडिशनल राउंड का, कौन कौन एलिजिबल है, इन सारी चीज़ों का जो है उस अपडेट में ये क्लियर करेंगे।
तो तब तक के लिए आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है। और कैसे कैसे स्टूडेंट को अब चांस मिलेगा, तो क्या जिस स्टूडेंट का लोअर रैंक रह गया था, लोअर रैंक है, उनको भी इसमें अप्लाई कर देना चाहिए अगर चांस मिलता है तो, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो चुकी है उनका एडमिशन होने का। क्योंकि जो स्टूडेंट थे जिनकी रैंक IITs के लायक नहीं थे, वो टॉप NITs निकल गए, और उनको वहाँ से क्या है कि फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट भी आ चुका है, वो फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे तो वो उधर लेफ्ट नहीं कर सकते, तो वो उसमें यानी कि जो एडिशनल राउंड में है तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाता है। NITs वाले फंस गए, उनका ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनता है लोअर रैंक वालों का IITs मिलना। कुछ IIT जिसने लिया था वो भी फ्रीज करके फंस चुके हैं, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जिनका जो है CFTI में हुआ था, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में, वो भी फिर जो है फी जमा करके विड्रॉ का ऑप्शन खत्म हो चुका है, फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट आ चुकी है, वो फंस चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वैसे स्टूडेंट जिसका काफ़ी लोअर रैंक है उनको भी IITs मिलने का चांस है। इसलिए चांस अगर मिलता है, एलिजिबल है, अपडेट जैसे आएंगे एलिजिबिलिटी का मैं आपको अपडेट करूँगा, तो अप्लाई करने के लिए ना छोड़ें। और गाइस आपसे रिक्वेस्ट फिर लास्ट में करता हूं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें, क्योंकि ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। किसी तरह का डाउट फिर भी रह जाता है तो आप हमें इंस्टा पर फॉलो करके टेक्स्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस हमें जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।